सुप्रभातं नमस्कारः स्वागतम् अत्र भवतां सर्वेषां सप्तमी कक्षायाः संस्कृत रुचिरा पुस्तक पाठने। आप सभी का एक बार पुनः सातवीं कक्षा की संस्कृत रुचिरा पुस्तक के पाठन में स्वागत है। आज हम बात करेंगे सदाचारः पाठ को लेकर। सदाचारः पाठ पढ़ने से पहले हमें यह जानना आवश्यक है कि सदाचार का अर्थ क्या है। तो सदाचार यानी कहते हैं सताम आचारः सदाचारः इति उच्यते, माने अच्छे लोगों का जो आचरण होता है, सज्जन लोग, विद्वान लोग, ज्ञानी और बुद्धिमान ऋषि मनीषी, ऐसे लोग जिस प्रकार का आचरण करते हैं उस आचरण का नाम है सदाचार। सदाचारी जो मनुष्य होता है वह सर्वदा सुख और यश प्राप्त करता है। इसके विपरीत जो दुराचारी होते हैं वह व्यक्ति हमेशा अपयश और कष्ट ही पाते हैं। अतः सदाचार मनुष्य का परम धर्म है। हम जब पाठ को पढ़ते हैं तो हमारे पाठ में सदाचार के कुछ श्लोक इसमें बताए गए हैं। उन श्लोकों के माध्यम से किस प्रकार का आचरण हमें करना है, किस प्रकार का आचरण नहीं करना है, वह समझाने का प्रयास किया गया है। तो सबसे पहले हम श्लोकों का सस्वर वाचन करेंगे और इसके बाद उसके अर्थ को समझेंगे। आपको वीडियो रोक करके श्लोक को मेरे साथ बोलने का प्रयास करना है और इसके बाद हम उनके अर्थों को समझेंगे, सुनेंगे और आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। चलते हैं स्क्रीन में और पाठ को ठीक प्रकार से समझने का प्रयास करते हैं। षष्ठः पाठः सदाचारः। छठा पाठ सदाचार कहता है। श्लोक को बोलना है मेरे साथ में, बीच में रोक करके। कहता है आलस्यं हि मनुष्याणां शरीरस्थो महान् रिपुः नास्त्युद्यमसमो बन्धुः कृत्वायं नावसीदति। एक बार पुनः। आलस्यं हि मनुष्याणां शरीरस्थो महान् रिपुः नास्त्यज्जनसमो बन्धुः कृत्वायं नावसीदति। कहता है आलस्यं ही मनुष्याणां शरीरस्थः महान् रिपुः। मनुष्याणाम् आलस्यं शरीरस्थः महान् रिपुः अस्ति। यानी मनुष्य के शरीरस्थ माने होता है शरीर में रहने वाला। मनुष्य के शरीर में रहने वाला आलस्य मनुष्याणाम महान रिपुः। मनुष्य का रिपुः यानी शत्रु, दुश्मन, महान रिपुः महान शत्रु है। आलस्य ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, मनुष्य का सबसे महान शत्रु है। आगे कहता है और जिस प्रकार से आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, वैसे ही नास्ति उद्यम समो बंधु। उद्यम समो बंधु नास्ति। बंधु यानी परिवार, भाई या संबंधी, रिश्तेदार। उद्यम समः नास्ति माने उद्यम माने परिश्रम या मेहनत।
मेहनत के जैसा मनुष्य का कोई बंधु, कोई साथी या कोई हित करने वाला नहीं है, कोई मित्र नहीं। कृत्वा यम नावसीदति, यम कृत्वा ना अवसीदति, यम कृत्वा जिसको करने के बाद, यानी किसको, यम कृत्वा यानी जिस मेहनत को करने के बाद, न अवसीदति कोई भी मनुष्य कभी दुखी नहीं रहता। आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। इसी प्रकार से परिश्रम मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र है। परिश्रम करने के बाद यानी परिश्रम करने वाला मनुष्य कभी भी न अवसीदति दुखी नहीं रहता। एक बार फिर से सुन लें। कहता है आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, किंतु परिश्रम मनुष्य का सबसे बड़ा बंधु है, जिसको करने के बाद कोई भी मनुष्य कभी दुखी नहीं होता। आगे कहता है, दूसरा श्लोक देखेंगे, बोलता हूं, दोहराना है। श्वः कार्यमद्य कुर्वीत पूर्वाह्ने चापराह्निकं न हि प्रतीक्षते मृत्युः कृतमस्य न वा कृतम्। कहता है श्वः कार्यम अद्य कुर्वीत, श्वः यानी कल, कल जो कार्य करना है, श्वः कार्यम कल के कार्य को, अद्य कुर्वीत आज कर लेना चाहिए, कल के कार्य को आज कर लेना चाहिए। पूर्वाह्ने चापराह्निकम, पूर्वाह्ने यानी दोपहर के पहले, एयम जिसको कहते हैं, दोपहर के पहले कर लेना चाहिए। किसको? अपराह्निकम, अपराह्निकम यानी अपराह्न यानी दोपहर के बाद। तो जो दोपहर के बाद का कार्य है उसको दोपहर के पहले ही कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि नहीं प्रतीक्षते मृत्यु, मृत्यु किसी की प्रतीक्षा नहीं करती। कृतमस्य न वा कृतम, कार्य को कर लिया हो अथवा ना किया हो। अर्थात मनुष्य को कल के कार्य को आज ही कर लेना चाहिए, दोपहर के बाद के कार्य को दोपहर के पहले कर लेना चाहिए, क्योंकि मृत्यु किसी की प्रतीक्षा नहीं करती, काम किया हो अथवा ना किया हो। आगे तीसरा श्लोक, सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यम अप्रियम प्रियम च नानृतं ब्रूयात् एष धर्मः सनातनः। कहते हैं सत्यम ब्रूयात्, सत्य बोलो, और प्रियम ब्रूयात् लेकिन प्रिय बोलो। सत्य बोलो लेकिन प्रिय बोलो, सत्य भी रहे और प्रिय भी रहे। न ब्रूयात् सत्यम अप्रियम, अप्रियम सत्यम न ब्रूयात्, माने ऐसा सत्य जो अप्रिय हो नहीं बोलना चाहिए। अब यहाँ पर प्रिय और अप्रिय का क्या अर्थ है? तो सामान्यतः हम यह मानते हैं कि जो हमारे कानों को, हमारी आँखों को अच्छा लगता है वह प्रिय है, और जो हमारे कानों और आँखों को प्रिय अच्छा नहीं लगता वो अप्रिय है। वास्तव में प्रिय और अप्रिय की यह जो परिभाषा हम देते हैं यह गलत है। तो प्रिय और अप्रिय की परिभाषा क्या है? तो प्रिय वह है जो हमारा हितैषी हो, जिस कार्य को करने से
जिस बात को सुनने से या जिस बात को मानने से हमारा हित हो वह बात प्रिय है। जिस बात को मानने से, जिस बात को सुनने से, जिस बात को कहने से हमारा अहित हो वह अप्रिय है। कहता है प्रियम ब्रूयात, प्रिय बोलो लेकिन सत्यम ब्रूयात, सत्य बोलो, सत्य बोलो और प्रिय बोलो। न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, अप्रिय सत्य मत बोलो। आगे कहता है प्रियम च नानृतम ब्रूयात और प्रियम च न अनृतम ब्रूयात, लेकिन प्रिय झूठ भी मत बोलो। एस धर्म सनातन, यही सनातन धर्म है। जिस धर्म को आजकल हिंदू धर्म का नाम देते हैं लोग, वह यही है। क्या है? कहता है प्रिय बोलो, सत्य बोलो, लेकिन अप्रिय सत्य मत बोलो। माने ऐसा सत्य मत बोलो जिससे किसी का अहित हो जाए, लेकिन प्रिय झूठ भी मत बोलो। यही सनातन धर्म है। तात्पर्य यह कि जब भी हम बोलें तो सत्य बोलें और मनुष्य का कल्याणकारी सत्य बोलें। पुनः अगला श्लोक, सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यं सत्यता तथा ऋजुता मृदुता चापि कौटिल्यं न कदाचन। सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यं सत्यता तथा। सर्वदा व्यवहारे औदार्यम सत्यता स्यात्, माने हमेशा हमारे व्यवहार में, व्यवहार का मतलब आचरण में, हमारे चरित्र में, हमेशा हमारे आचरण में, हमारे व्यवहार में औदार्यम स्यात्, औदार्य यानी उदारता, उदार होने का गुण, और सत्यता, सत्यता यानी सत्य बोलने का गुण, सत्य सुनने का गुण और सत्य को मानने का गुण। तो हमारे व्यवहार में हमेशा उदारता और सत्यता होनी चाहिए। आगे कहता है ऋजुता मृदुता चापी कौटिल्यम न कदाचन। ऋजुता मृदुता चापी, ऋजुता और मृदुता भी होनी चाहिए, लेकिन कौटिल्यम न कदाचन, कौटिल्यम कदाचन न, यानी कुटिलता कभी नहीं होनी चाहिए। हमेशा हमारे व्यवहार में उदारता होनी चाहिए, सत्यता होनी चाहिए, ऋजुता यानी सरलता, सीधापन, और मृदुता यानी कोमलता। सरलता और कोमलता भी होनी चाहिए, किंतु कौटिल्यम न कदाचन, कुटिलता यानी दुष्टता हमारे आचरण में कभी नहीं होनी चाहिए। हमें देख करके कोई ये न कहे कि बड़ा दुष्ट आदमी है। आगे श्रेष्ठम जन्म गुरुम चापी मातरम पितरम तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवेत सततम सदा। श्रेष्ठम जन्म गुरुम चापी, श्रेष्ठ मनुष्य का और गुरु का, श्रेष्ठ मनुष्य और गुरु को मातरम पितरम तथा, और माता पिता को, मनसा मन से,
कर्मणा कर्म से, वाचा यानी वाणी से, सेवेत सेवा करे, सततम सदा, सततम यानी हमेशा, लगातार। तात्पर्य यह कि मनुष्य को श्रेष्ठ लोगों की, गुरु और अपने माता पिता की मन, कर्म और वाणी से हमेशा सेवा करनी चाहिए। आगे, मित्रेण कलहम कृत्वा न कदापि सुखी जनः इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जयेत्। मित्रेण कलहम कृत्वा न कदापि सुखी जनः। मित्रेण कलहम कृत्वा जनः कदापि सुखी न। मित्र से कलह करके, मित्र से झगड़ा करके कोई भी मनुष्य कभी सुखी नहीं रह सकता। इसलिए इति मत ज्ञात्वा, ऐसा जान करके, प्रयासेन तदेव परिवर्जयेत, प्रयास करके उससे बचना चाहिए। मनुष्य मित्र से झगड़ा करके कभी भी सुखी नहीं रहता, और इसलिए यदि हम सुखी रहना चाहते हैं तो मित्र से झगड़ा करके कभी सुखी नहीं रह सकते। इसलिए सुखी रहने के लिए मित्र से झगड़ा करने से बचना चाहिए, माने मित्र से झगड़ा नहीं करना चाहिए। यहाँ से पाठ का अर्थ समाप्त होता है। अगली कक्षा में हम लोग पाठ के अभ्यास में पुनः मिलेंगे एक बार। तब तक के लिए वदतु संस्कृतम, जयतु भारतम।